एक कोई किताब अगर ये कहती हो कि तुम्हारा ये नैतिक दायित्व है कि तुम दूसरे की बेटियों को बर्बाद करो, उनके बेटों का कत्ल करो, उनके घर की संपत्ति को लूटो, तो हमें ऐसी किताब को समाज से हटाना पड़ेगा। और दुर्भाग्य से ये काम कुरान करती है। 9/11 2001 से पहले वो इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ये उन्होंने जो कुछ सीखा ये 18 साल में सीखा, और पढ़ने के बाद उनकी समझ में आया कि नो वेलकम फॉर मुस्लिम्स। कुरान मजीद वो काफिरों से लड़ने का हुक्म देता है जो आपसे लड़े, आपको मारे, आपको जमीन में से निकाले, नमाजों से रोके, मस्जिदों को तबाह करे, मासूम बच्चियों का रेप करे, मासूम बच्चों को मारे, उनसे लड़ने का हुक्म देता है वो काफिरों से। वरना जो काफिर मुसलमानों से लड़ ही नहीं, जो काफिर मुसलमानों के साथ अमन और सलामती के साथ है, उनसे लड़ने का हुक्म पूरी कुरान में कहीं भी नहीं है। ये हिंदुत्व आतंकवादी पढ़ा नहीं सही कुरान को। ये हिंदुत्व आतंकवादी ये नहीं जानता कि इस्लाम लड़ने का हुक्म देता है रावण के पिल्लों से, मासूम लोगों से नहीं, कंस के बेटों से, हिंदुत्व आतंकवादियों से जो मासूमों को लिंचिंग में मारते हैं, बच्चियों की इज्जत लूटते हैं, मस्जिदों पर हमले करते हैं, मुसलमानों के कारोबारों को जलाते हैं। ऐसे हिंदुत्व आतंकवादियों से लड़ो बोलता है कुरान। वो तो हमारा संविधान भी बोलता है कि आतंकवादियों से लड़ो, ये हिंदुत्व आतंकवादी से ना कि मासूमों से। दूसरा, अगर कुरान कहता कि काफिरों को मारो, हिंदू बच्चियों का रेप करो, उनकी जायदादें ले लो, तो 1000 साल मुसलमान हुकूमत करे, जोधा को रानी क्यों बनाए, भागमती को रानी क्यों बनाए, मानसिंह को जनरल क्यों बनाए? अरे समझो, हिंदुत्व आतंकवादियों, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल के सही तरीके से कुरान को समझो। अंग्रेजों के पिल्ले, उनके तलवे चाटने वालों, सही समझो कुरान को। कुरान का निजाम रहा जातिवाद खत्म, गरीबी खत्म, भुखमरी खत्म, करप्शन खत्म, मर्डर्स, कत्ल गारतगिरी खत्म। कुरान का निजाम रहा तो बच्चियों की, मासूम हिंदू बेटियों की आश्रमों में इज्जत लूटना खत्म, रातों में उनकी लाश को जलाना खत्म, और दलितों को, गरीबों को, मुसलमानों को, पूरे देशवासियों को इंसाफ मिलना शुरू। चिन्मयानंद सेंगर जैसे हरामिया सीधा जहन्नुम को बैक, क्योंकि रेप करे मासूमों का, बच्चियों का मारे उनको। कुरान का निजाम रहा तो ये सब होगा। इसीलिए ये हिंदुत्व आतंकवादी कुरान से चिढ़ते, इसीलिए हिंदुत्व आतंकवादियों को आग लग जाती। 9/11 के बाद से नहीं जान रहा अमेरिका, यूरोप कुरान को पहले से जानता था, लेकिन तुम्हारे गुरु भी हरामी, तुम्हारे जैसे हिंदुत्व आतंकवादियों के जैसे उन्होंने भी हरामी थे, तो इल्जाम लगाना ज्यादा शुरू करे 9/11 के बाद। वरना कुरान को जानते हैं, अमेरिका से लेके तुम्हारे आश्रमों तक रेप बंद कराना है, कुरान लाना पड़ेगा। भुखमरी बंद कराना है, कुरान लाना पड़ेगा। जातिवाद बंद कराना है, कुरान लाना पड़ेगा। आपस के भेदभाव को खत्म कराना है, कुरान लाना पड़ेगा। शांति उन्नति लाना है, सऊदी अरब के ऐसा, कुरान लाना पड़ेगा। कुरान का कानून। हिंदू बेटियों की इज्जत बचाना है, कुरान लाना पड़ेगा। चिन्मयानंद सेंगर हरामियों को जहन्नुम पहुंचाना है, कुरान लाना पड़ेगा। उसने एक किताब लिखी जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद। अब उसने कहा कि दुनिया का कोई भी मुसलमान मेरे से डिबेट करे, अगर उसने मुझे हरा दिया तो मैं उसे $50,000 दूंगा और मैं मुसलमान बनूंगा दोबारा से। लेकिन शर्त यह है कि जो भी मुझसे बहस करने के लिए आए, पहले मेरी किताब अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद को पढ़े। जब लोगों ने अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद को पढ़ी तो आज आप देखेंगे कम से कम अरब के 50,000 मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोल रहा कि फलाने शख्स ने कहा नो मोहम्मद। अरे नो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नो हिम। मालूम करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे। जो मक्का वाले जुल्म करे सालों तक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहाए, आपके सहाबा का खून बहाए, उनको भी माफ कर दिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का फतेह हुआ, पूरों की गर्दन उड़ा सकते थे, लेकिन माफ कर दिए। ऐसे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, अपने सख्त दुश्मनों को भी माफ कर दिए, कभी अपने लिए बदला नहीं लिए। हां, अल्लाह के दीन पर बात आई, मासूम मुसलमानों पर बात आई, मासूम इंसानों पर बात आई, तब आपने सजा दी अल्लाह के हुक्म से। वरना दुश्मनों को माफ करने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई सबूत नहीं दे सकते तुम। मक्का फतेह हुआ जिस दिन, जैसा माफ करे थे। पढ़ो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। मैं डिबेट के लिए तैयार हूं, कोई भी होऊंगा। अल्लाह उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान हदीस पर बात लेकर आ रहा और डिबेट करना चाह रहा, मैं तैयार हूं। एक हरामी नहीं आता, आरएसएस का आतंकवादी हो, यहूदी हो, ईसाई हो, एक भी नहीं आता। ना
नरसिंहा तू आता, ना पुष्पेंद्र आता, ना महेंद्र पाल आर्या आता, ना अंकुर आर्या, कोई हरामी डिबेट को नहीं आते। इलियास शरफुद्दीन चैलेंज कर रहा, स्लेव ऑफ अल्लाह, तुम्हारे मंदिर में आके डिबेट करने तैयार है। एक बाप की औलाद है और गुफा पुत्र नहीं है, डिबेट करो। गुफा पुत्र है, आरएसएस के आतंकवादी है, हिंदुत्व आतंकवादी है, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, तो डिबेट नहीं करेंगे, भाग जाएंगे। पुष्पेंद्र के जैसा भाग जाएंगे, महेंद्र पाल आर्या, अंकुर आर्या हरामी के जैसा भाग जाएंगे। अगर वाकई एक बाप की औलाद है और गुफा पुत्र नहीं है, आसाराम की चिन्मयानंद की औलाद नहीं है, तो आओ हमारे से डिबेट करो, मैं तैयार हूं। कहां आना है बोलो। आप संजय जी एक काम करके देखिए, आप अपने साथ एक मुसलमान को लेकर आज अमेरिका में जाइए। आपके पास एक जैसा पासपोर्ट होगा, आपका नाम संजय शर्मा लिखा हुआ होगा, उसका नाम अजरुद्दीन मोहम्मद को जिस तरह से लिखा होगा। जब आप अमेरिका में घुसेंगे तो आपको एक फॉर्मेलिटी के बाद जाने दिया जाएगा, लेकिन आपका जो मुस्लिम मित्र होगा उसे रोक लिया जाएगा। फिर उसकी नंगी करके तलाशी ली जाएगी। कैसी तलाशी ली जाएगी? नंगी करके तलाशी ली जाएगी और उसके शरीर के अंगों में कैमरा डाल के देखा जाएगा कि ये कैसे जा रहा है। मुसलमानों को नंगा करके अमेरिका में तलाशी लेते बोल रहा। 3 बातें सुन ले। पहली बात, मुसलमान अमेरिकियों के बाप है। जब जाते ना मोहम्मद बिन सलमान, अल्हम्दुलिल्लाह किंग सलमान, अमेरिकी प्रेसिडेंट आके रिसीव करता अल्लाह के फजल से। जब इंडिया आते ना उन्होंने अरब के किंग, तुम्हारे मोदी जी 2-2 घंटे पहले जाके एयरपोर्ट पे हाथ जोड़ के ठहरे हुए रहते। ये इज्जत अल्लाह मुसलमानों को दिया इस्लाम की बरकत से। अमेरिकन प्रेसिडेंट आके अरे सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह नाच के जाता हमारे पास, कुरान हदीस सीख के जाता अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह मुसलमानों को इज्जत दिया। इतनी इज्जत है 56 मुल्क हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। तुम जैसे आरएसएस के आतंकवादी जाकर टॉयलेट धोते, हिंदुत्व आतंकवादी हमारे पास टॉयलेट धोने के काम पे रखे हुए हम तुम लोगों को। सऊदी में, खतर में, यूएई में, कुवैत में, बहरीन में टॉयलेट ना धोते हमारे खुद्दाम। तुम्हारी बच्चियां आके हमारे घर में हमारे बच्चों का टॉयलेट साफ करती। हम वो नौकरी पे रखे हुए हैं तुम लोगों को। तुम्हारी इतनी इज्जत है हमारे पास हिंदुत्व आतंकवादियों की, उतनी 2 कौड़ी की है तुम लोग। इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह देखो सऊदियों की, खतर वालों की, यूएई वालों की, कुवैत वालों की, बहरीन वालों की, दुनिया में अल्लाह इज्जत दिया। अमेरिका का, यूरोप का प्रेसिडेंट आके रिसीव करता। इंडिया आए तो मोदी 1 घंटा 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पे रहता। ये इज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह। भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक एक मुसलमान को मान जाना जाता है, जिसका नाम है अब्दुल कलाम। भारत के राष्ट्रपति रहे। आप लोगों को अगर याद होगा तो वे राष्ट्रपति पद से हटने के बाद एक बार अमेरिका गए। उस समय भारत में सोनिया गांधी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। भारत सरकार ने बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन किया कि आप हमारे राष्ट्रपति का इस तरह से अपमान नहीं कर सकते, हमारे के बहुत सम्मानित आदमी हैं। सीआईए ने और एफबीआई ने 124 फाइलें भारत सरकार को दी कि जिस आदमी को आप इतना बड़ा धर्मनिरपेक्ष, अपना इतना बड़ा नेता मानते हैं, हम उसे फादर ऑफ इस्लामिक एटम बम मानते हैं। एपीजे अबू कलाम से तेरे को नफरत? अरे उन्होंने मिसाइल दिए बल्कि इंडिया महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान मिसाइल दिया, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान मिसाइल दिया बल्कि आज इंडिया महफूज है। तुम क्या दिए? गाय का मूत्र पिए, गाय का गोबर खाए और आरएसएस के आतंकवादियों, अंग्रेजों के दलाल बने। देश को बेचा सावरकर, देश को बेचा सावरकर। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले कुत्ते निकले तुम। मुसलमान एपीजे अबू कलाम मिसाइल दिया भारत को, मोदी जाके सैल्यूट मार के आते। जनाजे को, अबू कलाम के जनाजे को मोदी सैल्यूट मार के आए। तेरे गुरु वो है अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुनिया में इज्जत हमारी अल्लाह के बदल से। तुम्हारी औकात गौमूत्र गोबर, उसमें ही मर रही तुम। नाली में पैदा हुए गटर में मर जाते तुम। तू नाली में पैदा हुआ गटर में मर जाता, क्योंकि आतंकवादी है तू, हिंदुत्व का, अंग्रेजों का दलाल है। हम भारत आजाद कराए लड़के अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जत है हमारी। मिसाइल हम दिए, इज्जत है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। बॉर्डर पे अब्दुल हमीद लड़कर अपनी जान लगा दिया, इज्जत है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बाप खून पसीना बहाए अल्हम्दुलिल्लाह। बॉर्डर पे मोहम्मद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, इज्जत है हमारी इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम की बरकत से, एक अल्लाह की इबादत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बरकत से, नमाजों की बरकत से, कुरान और हदीस की बरकत से। आपने अगर घटनाक्रम पर गौर किया होगा तो पिछले केवल 1 महीने में यूरोप में 60 से ज्यादा जगह पर उन्होंने कुरान जलाई है। 60 से ज्यादा जगह पर उन्होंने कुरान जलाई है यूरोप के ईसाइयों ने। और बोल रहा
यूरोप ऐसा करा मुसलमानों के लिए, अमेरिका ऐसा करा। अभी तेरे को मालूम तेरा हशर क्या करे थे आके अंग्रेजा? तुम्हारी मां बहनों का हशर क्या करे थे अंग्रेज आके? तुम्हारी बेटियों का हशर क्या करे थे अंग्रेज आके? आसाराम चिन्मयानंद की औलादो, गुफा में पैदा हुए गुफा पुत्र आरएसएस के आतंकवादियों, पढ़ो हिस्ट्री। तुम्हारी मां बहन कर डाले थे आके, तुम्हारे को बचाए हम अल्हम्दुलिल्लाह ठहर के। पहला स्वतंत्रता संग्राम हम लड़े अंग्रेजों से, हम बचाए अल्हम्दुलिल्लाह, वरना तुम्हारे को सर में पैर रख के हुकूमत कर रहे थे उन्होंने। अंग्रेजों को भगाए हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और यूरोप और अमेरिका की इतनी तारीफ कर रहा, मालूम हिंदू देवी देवताओं का कैसा मजाक उड़ाते। सैंडल के ऊपर अमेजन वाले हिंदू देवी देवताओं की फोटोआं डाले, कारपेट पे डाले, टॉयलेट पे डाले, घुस रहा उनका नहीं। क्या मिल रहा रे तेरे को? थू बोल के सुअर कैसा घाकाल रहे उन्होंने, घुस रहा यूरोप अमेरिका में, क्योंकि तू उनका दलाल है इसीलिए घुस रहा उनके ने, इसीलिए मर रहा उनके ने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज भी 56 मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे पास क्या है? गौमूत्र, गोबर, मनहूस, हिंदुत्व के आतंकवादी मशहूर सरदार वल्लभ भाई पटेल बैन करे थे तुम लोगों को, इसीलिए बैन करे थे। मैं उस व्यवस्था को चुनौती देकर उस व्यवस्था को भारत से समाप्त करना चाहता हूं। बल्कि मैं कहता हूं कि मैं पूरे विश्व से उस व्यवस्था को जो धर्म समझती है दूसरे की बेटियों की इज्जत से खेलना, मैं उस व्यवस्था को समाप्त करना चाहता हूं। जब तक आप कुरान और इस्लामिक इतिहास के एक एक पन्ने को खोलकर पढ़ नहीं लेंगे, आप मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर सकते। कुरान को मिटाएंगे बोल के बहुत आए, रशिया भी बोला था, छोटे छोटे 22 टुकड़े कर डाले हम अल्हम्दुलिल्लाह। अमेरिका, नाटो भी बहुत बोले थे, माफी मांग के चले गए परसों अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल से जो भी कुरान और इस्लाम की टक्कर पे आया, कुत्ते की सी जिंदगी कर दी अल्लाह ताला उसकी, अल्हम्दुलिल्लाह। तू आ रहा, आने वाले दिनों में तेरी भी हालत कुत्ते से बदतर हो जाती थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बैन करे थे तुम लोगों को, क्यों? तू एक रब के कानून से लड़ा, कायनात के रब अल्लाह के कलाम से लड़ा, कायनात के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से और उनकी जात से लड़ने जा रहा, तो सिवाय बर्बादी के कुछ मिलने वाला नहीं है। रशियन से पूछ ले, अमेरिका, नाटो से पूछ ले, अल्लाह कितनी जिल्लत दे डाला हमारे टक्कर पे आने के बाद। अब तू आ रहा, तू भी कुत्ते से बदतर, तेरी सुअर कैसी जिंदगी हो जाती देख आने वाले दिनों में। सरदार वल्लभ भाई पटेल बैन करे थे तुम लोगों को। कुरान से नफरत इसलिए है कि तुम्हारे बाप चिन्मयानंद मासूम हिंदू बेटियों का रेप करे हुए है, आसाराम मासूम हिंदू बेटियों का रेप करे हुए, आश्रमों में मंदिरों में रेपा होते तुम्हारे पास। अब वो बंद करवा देता कुरान आया तो तुम दलितों की बेइज्जती करके उनको मारते हो, काटते हो, जातिवाद पे यकीन रखते हो। कुरान आया तो जातिवाद बंद तुम्हारा। तुम मासूमों को लिंचिंग में मारते हो, महात्मा गांधी को तुम गोली मार डाले, मासूमों को लिंचिंग में मार दिए, हिंदुत्व आतंकवादी। तो कुरान आया तो ये आतंकवाद तुम्हारा बंद हो जाएगा, हिंदुत्व आतंकवादियों का तुम्हारे पे बैन लग जाएगा। इसीलिए तुम कुरान से नफरत करते, अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम से नफरत करते। इस्लाम आया तो तुम्हारे पूरे हरामी कामा बंद, मासूमों का कत्ल करना, लोगों में आग लगाना, मंदिर मस्जिद के लड़ाइयां लगाना, दलितों को मारना, मासूम मुसलमानों को मारना, तुम्हारे पूरे आतंकवादी कामा बंद हो जाते हैं। इसीलिए कुरान से चिढ़, इस्लाम से चिढ़, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिढ़, अल्लाह से तुमको चिढ़, इसीलिए नफरत है। क्योंकि इस्लाम आया तो तुम्हारे पूरे हरामी कामा बंद, तो इस्लाम से नफरत है। लेकिन इंशाल्लाह इस्लाम आएगा बेटे, गालिब रहेगा, याद रखो, जोधा फिर रानी बनेंगे इंशाल्लाह। और तुम जैसे आतंकवादियों से हम जरूर निपटेंगे, देश को बचाएंगे, देशवासियों को बचाएंगे, दलितों को बचाएंगे, माशाल्लाह सिखों को बचाएंगे, जाट को बचाएंगे, मुसलमानों को बचाएंगे, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को बचाएंगे तुम आतंकवादियों से, हिंदुत्व आतंकवादियों से, और देश भारत को बचाएंगे इंशाल्लाह। तुम्हारे बाप अंग्रेजों को उससे निपटे, हम तुम्हारे से भी निपटेंगे इंशाल्लाह। सरदार वल्लभ भाई पटेल बैन करे थे तुम लोगों को। मूर्ति पूजा, जानवर पूजा, पत्थर पूजा श्री राम श्री कृष्णा नहीं करना बोले, इंसानों की पूजा नहीं, एक रब मालिक अल्लाह की इबादत, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, कुरान हदीस का ये हुक्म, वेदा गीता उपनिषद बाइबल गुरु ग्रंथ का ये हुक्म। तो अरे सरस्वती मनहूस, तू अगर वाकई एक बाप की औलाद है और गुफा पुत्र नहीं है तो तू कभी मेरे से डिबेट कर ले डायरेक्ट, तेरे मंदिर में आके करूंगा इंशाल्लाह, अकेला अकेला। इलियास शरफुद्दीन, अगर है एक बाप की औलाद और गुफा पुत्र नहीं है तो डिबेट करेंगे मेरे से, नहीं तो ऐसी भागेगा जैसा पुष्पेंद्र भागता, महेंद्र पाल आर्या, राहुल आर्या, अंकुर आर्या, हरामिया भागते, तो ही भागेगा।